जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में करने वाले हैं यूनिटरी मैट्रिक्स से कुछ एग्जाम्पल जो एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन 1 है a इक्वल टू हाफ ऑफ 1 प्लस आयोटा माइनस के 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारी मैट्रिक्स a है वो हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स है या नहीं, और इसके बाद हमें a इनवर्स और यहाँ से निकालना है। अगर ये यूनिटरी मैट्रिक्स है तो इसका ए इनवर्स क्या होगा, अगर नहीं है तो ए इनवर्स हमारा नहीं निकलेगा। ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन हमारा ए इक्वल टू हमें ये दिया गया है और ये पूछा गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा। ये दो कंडीशन हमारी इस क्वेश्चन में। अगर हमारा ये है तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर ये कंडीशन हमारी है तो ये हमारी सेटिस्फाई होगी, यानी कि ये हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। अब करते हैं क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। ठीक है। सबसे पहले जानेंगे हमारी जो मैट्रिक्स है ए, और हमारा जो एग्जांपल है यूनिटरी मैट्रिक्स ए। तो यूनिटरी मैट्रिक्स जानेंगे क्या होती है। ए इंटू ए कंजुगेट ट्रांसपोज, यानी ए इंटू ए थीटा अगर हमारा आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है तो वो हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स होती है। ठीक है। और इसे लिख सकते हैं हम ए थीटा इंटू में ए इक्वल टू आइडेंटिटी। जैसे कि 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करो या 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमें 2 ही मिलेगा। ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं, ये होता है यूनिटरी मैट्रिक्स। अब ए हमारे पास मैट्रिक्स हमको गिवन है, अब उसका ए थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए थीटा का मतलब होता है ए कंजुगेट फिर उसका ट्रांसपोज। ठीक है। या कहो पहले ए ट्रांसपोज कर लो उसका कंजुगेट कर लो, तो ये होगा हमारा ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो पहले हमें ए कंजुगेट करना है। कंजुगेट का मतलब होता है जो हमारी आयोटा में टर्म लिखी पड़ी है केवल उनके साइन चेंज हमको करने हैं। ठीक है। अब हमें निकालना ए कंजुगेट। ए हमारे पास है, ए कंजुगेट निकालेंगे तो हाफ तो हमारा यहीं पर रहेगा 1/2, 1 प्लस आयोटा है। जब कंजुगेट करते हैं तो ये प्लस है ना, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही माइनस के 1, ये किस में प्लस में, तो ये भी माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस के आयोटा। तो 1 माइनस के आयोटा और 1 प्लस आयोटा, क्योंकि जो हमारा कंजुगेट होता है उसमें हमारा साइन चेंज होता है केवल इमेजनरी नंबर का, इमेजनरी पार्ट जो होता है। तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस है वो भी माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस वो भी माइनस, और माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास ए है, ए बार है, हमें निकालना ए का ट्रांसपोज करना कंजुगेट का। कंजुगेट का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए थीटा मिल जाएगा, तो हाफ ऑफ दिस। अब इसका करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि हम रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में। जो फर्स्ट रो है इसको कॉलम बना देंगे, 1 माइनस के आयोटा माइनस 1 माइनस के आयोटा, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। तो ये हो गया हमारा ए कंजुगेट ट्रांसपोज, यानी कि अब हमने ए थीटा निकाल लिया है। ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करना किसका, ए का ए कंजुगेट ट्रांसपोज के साथ, यानी ए का ए थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं, हाफ इंटू में कितना है, ये हमारा 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस 1, 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस के आयोटा, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस के आयोटा का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके साथ 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस के आयोटा 1 माइनस के आयोटा 1 प्लस आयोटा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या मिलेगा, 1/2 इंटू में 1/2, ये हमारा जाएगा। और इसका इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे करने के बाद हमें मिलेगा, इसका इसके साथ करेंगे यानी 1 प्लस के आयोटा का मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा के साथ, प्लस इसका इसके साथ कर दिया और इसका इसके साथ करेंगे, माइनस के 1 प्लस के आयोटा का मल्टीप्लाई करना है माइनस के 1 माइनस के आयोटा के साथ। ठीक है। ये हो गया हमारा पहला टर्म। अब सेकंड टर्म की बात करेंगे, इस वाले का टर्म इसके साथ 1 प्लस के आयोटा का मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा के साथ, और इसका इसके साथ करेंगे प्लस 1 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस के आयोटा के साथ। ये हमारा हो गया। फिर इसका इस वाले के साथ, यानी ये कितना है, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, यानी कि 1 माइनस आयोटा से हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस के आयोटा प्लस के इसका एक साथ करा, इसका इसके साथ माइनस के 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू में 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा मैंने यहाँ लिख दिया है। ये हमारा हो गया। अब इसका इसके साथ 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई
1 माइनस आयोटा के साथ और प्लस में 1 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा के साथ। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। जहाँ पर भी हमारी टर्म आयोटा स्क्वायर आएगी उसकी जगह पर लिखेंगे माइनस के 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 होती है। तो ये हो गया हमारा 1/4। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, ये क्या, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि 1 माइनस के आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस के आयोटा स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस। ऐसे ये क्या है, माइनस के ये और प्लस के ये, तो यानी ये माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस के कॉमन निकाल लेंगे, तो 1 एक बार तो प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही इसको करेंगे तो ये भी टर्म हमारी इस प्रकार रहेगी, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 1 माइनस के आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस के आयोटा स्क्वायर और माइनस पे रहते हुए ये हो जाएगा माइनस के आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा हमारा 1 माइनस के आयोटा स्क्वायर क्या है, 1 माइनस के आयोटा स्क्वायर, और ये क्या है प्लस के, इसका एक साथ करेंगे तो 1 माइनस के आयोटा, ये कितना माइनस के आयोटा प्लस आयोटा, देखो 1 माइनस के होगा ये, तो ये प्लस काट दो यहाँ से, इसका एक साथ करेंगे तो माइनस के आयोटा माइनस के आयोटा, फिर क्या है माइनस माइनस प्लस के आयोटा, और ये कितना है माइनस के आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, यानी कि ये वाली टर्म क्या होगी, जीरो बन जाएगी। तो ये भी हमारी क्या होगी, ये जीरो नहीं बनेगी, तो ये बनेगी हमारी 1 प्लस के आयोटा स्क्वायर, और उसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस के -1 1 प्लस के 1 और प्लस के 1, यानी कि ये कितना होगा माइनस के 1 और -1, ये कितना होगा हमारा 1/4। इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारी 4, ये हमारा हो जाएगा 0, ये हमारा आएगा 0 और ये आएगा 4, क्योंकि जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी ये मैट्रिक्स जो बनेगी वो हमारी इस प्रकार बनेगी 4 0 0 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 होगी, 1 -1 प्लस 1 और ये +1, तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हमारे जब आएगा करके यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, तो ये आएगा माइनस के 1, और उससे करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा है -1 +1, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 1, कॉमन ले लेंगे तो माइनस के आयोटा स्क्वायर इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, प्लस के 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको करेंगे तो 4 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 0 0 1 हमें मिल जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी क्या 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है कि ए और ए का जब कंजुगेट ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलती है। ठीक है, यानी कि अगर हम ए थीटा की बात करें तो वो किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के इक्वल होगा। और ए थीटा क्या हमारे पास ए इंटू ए थीटा की वैल्यू ये थी। तब हम बात करेंगे ए इनवर्स का, तो ए इंटू ए थीटा आइडेंटिटी के इक्वल है। ठीक है, और ए इनवर्स की बात करेंगे तो किसके इक्वल है, ए थीटा के इक्वल। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जो हमने ए थीटा की वैल्यू निकाली थी वो हमारी क्या होगी, ए इनवर्स की वैल्यू होगी। यानी कि ए इनवर्स क्या होगा हमारा 1/2 1 माइनस के आयोटा -1 माइनस के 1 1 माइनस के आयोटा 1 प्लस आयोटा। तो ये हमारा क्या है, ए इनवर्स है। तो हम यूनिटरी मैट्रिक्स के फॉर्मूले से भी हम इनवर्स निकाल सकते हैं। और ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल सेकंड है, इसमें भी हमें सबसे पहले ए हमारे गिवन है, ए कंजुगेट ट्रांसपोज हमें निकालना है। फिर जब हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी उसमें इस प्रकार वैल्यू आएंगी। और जब हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स कहती है कि हम ए इंटू ए थीटा करते हैं तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आती है। आइडेंटिटी का मतलब 1 0 0 1 ये हमारी आएगी। और जब इस वाली टर्म्स को इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे तो हम अपनी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। किसके कारण, क्योंकि हमारी जो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे यूनिटरी मैट्रिक्स से जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो आशा है आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ होंगे। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।